हरियाणा की सियासत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सीधे केंद्र तक हलचल मचा दी है। एक बड़े नेता को पिछले 2 साल से विदेशी नंबरों और इंटरनेशनल गैंगस्टरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, वो भी आखिरी चेतावनी के साथ। इसके बावजूद सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और अब ये पूरा मामला हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सवाल ये है कि धमकियां किसे दी जा रही हैं, इसके पीछे कौन सा गिरोह है और केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ाने में देर क्यों कर रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। ये नेता और कोई नहीं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला है, जिन्होंने हाईकोर्ट में एक विस्तृत याचिका दायर कर ये दावा किया है कि जून 2023 से 15 जुलाई 2025 तक उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन कॉल्स में उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है और धमकी देने वालों ने इसे लास्ट वार्निंग बताया। अभय चौटाला ने इस मुद्दे पर कहा कि मैं लगातार राज्य सरकार को शिकायत देता रहा, लेकिन सुरक्षा कभी नहीं बढ़ाई गई। हालात ये हैं कि मेरी जान को खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर तक पहुंच चुका है। इसी आधार पर उन्होंने Z+ या Z श्रेणी की केंद्र सुरक्षा धमकी देने वालों की केंद्र एजेंसी से जांच और सुरक्षा व्यवस्था को केंद्र की निगरानी में देने की मांग रखी है। फिलहाल उन्हें सिर्फ Y+ सुरक्षा प्राप्त है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। सभी को 14 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, यानी अब मामला सिर्फ धमकियों का नहीं रह गया है, सीधे अदालत की निगरानी में आ गया है। अभय चौटाला ने याचिका में बताया है कि धमकी देने वाले खुद को गैंगस्टर बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये आखिरी चेतावनी है और परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही गई है। चौटाला का कहना है कि 2 साल में कई बार सुरक्षा बढ़ाने के आवेदन दिए गए, लेकिन राज्य सरकार ने किसी तरह की बढ़ी हुई सुरक्षा नहीं दी। उन्होंने नफे सिंह राठी हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश हो सकती है। अभय चौटाला का कहना है कि खतरा सिर्फ उनकी जान का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। उनके मुताबिक राज्य सरकार इन धमकियों की गंभीरता को संभाल ही नहीं पा रही, इसलिए पूरे केस की जांच अब केंद्र को सौंपी जानी चाहिए। अभय चौटाला के वकील संदीप गोयल के मुताबिक Y+ सुरक्षा सिर्फ राज्य की सीमा तक काम करती है, जबकि अभय चौटाला को देश भर में जाना पड़ता है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए Z+ सुरक्षा जरूरी है, जिसमें 55 से अधिक प्रशिक्षित जवान और NSG कमांडो तैनात होते हैं। अभय चौटाला के बड़े बेटे कर्ण चौटाला को विदेशी नंबर से रात 10:51 पर एक व्हाट्सएप कॉल आई, फिर एक वॉइस मैसेज आया जिसमें कहा गया कि अपने पिता को समझा लो, नहीं तो उन्हें भी प्रधान के पास भेज देंगे। प्रधान का जिक्र करते ही चौटाला परिवार चौंक गया, क्योंकि पंजाब के गैंगस्टर गिरोहों में इस शब्द का अर्थ हत्या से जोड़कर देखा जाता है। इसी नंबर से अभय चौटाला के निजी सचिव रमेश गोदारा को भी धमकी दी गई कि ये आखिरी चेतावनी है। 18 जुलाई 2023 को जींद में पद यात्रा के दौरान भी अभय चौटाला को मारने की धमकी मिली थी। इसकी FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। INLD प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कर्ण चौटाला ने कहा कि जिन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की वो आज तक पकड़े नहीं गए, कहीं वही गिरोह सक्रिय तो नहीं। फिलहाल अभय चौटाला Y+ सुरक्षा में है, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी, 1 से 2 कमांडो और 2 PSO होते हैं, लेकिन धमकी का स्तर इतना बढ़ गया है कि चौटाला परिवार अब Z+ सुरक्षा की मांग पर अड़ा है। ये मामला अब सियासत, सुरक्षा और जांच एजेंसियों तीनों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। हाईकोर्ट की निगरानी में होने के कारण सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अभय सिंह चौटाला को Z+ सुरक्षा मिलेगी? क्या विदेशी नंबरों से धमकियां देने वाले गैंगस्टर पकड़े जाएंगे? और क्या राज्य सरकार सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है? इन सवालों का जवाब 16 दिसंबर की अगली सुनवाई में सामने आ सकता है, जहां तस्वीर और साफ हो जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।